कनाडा के ब्रैम्पटन में खालिस्तानियों ने मंदिर को निशाना बनाया है। इतना ही नहीं, हिंदू श्रद्धालुओं से बाकायदा मारपीट की गई। खालिस्तानियों की यह हरकत एक वीडियो के जरिए सामने आई है। वीडियो हिंदू फोरम कनाडा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया है, जिसमें खालिस्तानी नजर आ रहे हैं, हाथों में पीले झंडे लेकर मंदिर परिसर में हंगामा करते हुए दिख रहे हैं। ये देखिए, ये वो वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रही थी। ये आप देख रहे हैं, हाथ में पीले झंडे लेकर ये लोग जो यहां हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं, खालिस्तानी है ये। इन्होंने हिंदू मंदिर में घुसकर हिंदू श्रद्धालुओं पर डंडे से वार कर दिया। ये देखिए किस तरीके से पीले झंडे हाथ में लेकर ये खालिस्तानी समर्थक मंदिर में घुस जाते हैं और वहां जाकर हिंदू श्रद्धालुओं के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं। साफ तौर पर नजर आ रहे हैं ये खालिस्तानी समर्थक हाथों में पीले झंडे लेकर हिंदू श्रद्धालुओं पर वार करते हुए। मंदिर में हिंदू श्रद्धालुओं से मारपीट इन खालिस्तानी समर्थकों ने की। कनाडा के ब्रैम्पटन की ये तस्वीरें आपके सामने। और इस वारदात के बाद कनाडा में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा जो है वो बड़ा हो गया, गहरा गया है। कनाडा में मंदिर को निशाना बनाने से जुड़ी एक बड़ी खबर जो मैं अब आपको बताने जा रही हूं। हिंदुओं ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगा दिया है। सिर पर हमला करने और डंडों से पीटने का आरोप लगाया। पुलिस वालों ने खालिस्तानियों का समर्थन किया, ये हिंदू समुदाय की तरफ से कहा जा रहा है। दरअसल वहां खालिस्तानी जो है वो हिंदू मंदिर में पहुंच गए, हिंदू मंदिर के परिसर में घुस गए। वहां पर जो हिंदू श्रद्धालु थे उनके साथ मारपीट करने लगे और जब मौके पर पुलिस पहुंची तो उल्टा पुलिस भी हिंदू समुदाय के लोगों के साथ ही बदसलूकी करती हुई नजर आई। ये आरोप हिंदू समुदाय की तरफ से लगाए गए। खालिस्तानियों का समर्थन करती हुई कनाडा की पुलिस नजर आई। ये आरोप हिंदू समुदाय ने कनाडा की पुलिस पर लगाया। कनाडा में ये जो हुआ है, ये जिस तरीके से कनाडा में हिंदू मंदिर, वहां भीतर घुसकर हिंदुओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं पर कनाडा में हमला हुआ, इस पर विश्व हिंदू परिषद ने बड़ा बयान दिया है। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए हैं, ये विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा जा रहा है। कनाडा सरकार खालिस्तानियों के साथ खड़ी है। विश्व हिंदू परिषद सीधे सीधे कनाडा सरकार को निशाने पर ले रहा है। हिंदुओं की रक्षा करने में कनाडा की पुलिस नाकाम है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये चिंता भी जता दी गई है। साफ तौर पर कनाडा सरकार को घेरते हुए, कटघरे में खड़ा करते हुए वीएचपी विश्व हिंदू परिषद का यह बड़ा बयान। सुरक्षा की स्थिति वहां चैलेंजिंग है, इसलिए भारत के दूतावास ने कैनेडियन पुलिस को सूचना दी थी कि इस तरह का कैंप है। 3 दिन पहले ये सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। और हमको ऐसा लगता है कि अपने राजनीतिक हितों के कारण वहां के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और उनकी सरकार ने खालिस्तानी आतंकवादियों के आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया है। उन्हीं के दबाव में वो भारत और भारत के गृह मंत्री पर अनर्गल आरोप लगा रहे। ये घटना बहुत चिंताजनक है। वहां के हिंदुओं ने अगर अपनी सुरक्षा के लिए खुद व्यवस्थाएं शुरू कर दी तो उसकी जिम्मेवारी कनाडा की लापरवाह सरकार पर होगी। और मैं पहले आपका परिचय करा देती हूँ। आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान पूर्व राजदूत दीपक वोरा सर इस वक्त मौजूद हैं। साथ ही मेरे 2 सहयोगी जगविंदर पटियाल और आशीष कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जगविंदर पटियाल का रुख करेंगे और उन्हीं से जरा समझते हैं कि तो साफ तौर पर जिस तरीके से खालिस्तानियों ने हिंदू मंदिर में घुसकर हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया, यहाँ मिलीभगत ज्यादा नजर आती है कनाडाई सरकार की। देखिए, मुझे लगता है कि जगमीत का एजेंडा चल रहा है। ट्रूडो उसके हाथों की कठपुतली बन गए हैं और ये इसलिए हो रहा है कि जो 1 साल रहता है ट्रूडो वो पूरा करना चाहते हैं और जगमीत इस 1 साल के अंदर ट्रूडो के कंधे पर सवार होकर खालिस्तान का या फिर सिखों के लिए जो भी अपने आप को एक बड़ा लीडर बनाने के लिए साबित कर सकते हैं वो कर रहे हैं। तो ये क्लियर कट ट्रूडो का नहीं, बल्कि ट्रूडो एक तरह से कठपुतली बनकर जगमीत के हाथ में खेल रहे हैं। और दूसरी बात क्या है, ये क्या था, जो पेंशन भारत के बुजुर्ग वहां पर रहते हैं उनकी पेंशन के लिए नवंबर के महीने में कैंप लगते हैं, गुरुद्वारों में भी लगते हैं, मंदिर में भी लगते हैं। गुरुद्वारा जो था उन्होंने वैंकूवर में उन्होंने परमिशन ले ली थी इस बार। उनको इस बात की उम्मीद थी
कि किसी भी तरह से ये हंगामा करेंगे आकर प्रो खालिस्तानी लोग, इसलिए उन्होंने कोर्ट से इंजेक्शन ऑर्डर ले लिया था। तो इसीलिए खालसा दीवान के उस गुरुद्वारे के बाहर कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन जहां मंदिरों ने ये इंजेक्शन कोर्ट की नहीं ली थी कि 60 मीटर के दायरे के अंदर कोई भी विरोध प्रदर्शन नहीं होगा, वहां दोनों जगह पर, सरी में भी ये हुआ है और ब्रैम्पटन में भी इस तरह का ये हुआ है। तो ये एक प्री प्लान्ड चाल थी और ये सिर्फ इसलिए किया गया क्योंकि काउंसलर विजिट वहां पर होनी थी। सवाल यह है कि ये जो विरोध कर रहे हैं ये किसका विरोध कर रहे हैं? भाई आपके जो बुजुर्ग गए हैं उनको पेंशन देने के लिए जो कैंप लगाए जाते हैं उसका ही विरोध करने पर आप आ गए हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या जगमीत अपनी इच्छा सिद्धि के लिए या अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए अब भारतीय समुदाय को दो हिस्सों में बांटकर इस तरह से एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे उसको? और ट्रूडो को मुझे लगता है कि अपनी सरकार को यही छोड़ देना चाहिए और दोबारा चुनाव करवा देने चाहिए, क्योंकि अगर 6 महीने की घटनाएं आप रोमाना आप देख लीजिए जो कुछ हो रहा है कनाडा में, मुझे लगता है इस तरह का तो कहीं भी जहां पर इंसर्जेंसी होती है वहां भी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल, आप बड़ी बात कह रहे हैं। मैं दीपक वोरा सर आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक जानकारी आशीष कुमार सिंह से लेते हैं और जरा जानते हैं आशीष से ये जो घटना हुई है इसके बाद भारत सरकार का रुख इस पूरे मामले पर। आशीष, भारत ने तो बहुत कड़ी आपत्ति इस पर दर्ज कराई है। जो पटियाल साहब कह रहे थे उसी का हवाला देते हुए बाकायदा प्रेस रिलीज जारी करके भारत ने बहुत कड़ी निंदा की है इस वारदात की और ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। जैसे पटियाल साहब कह रहे थे कि वहाँ पर कॉन्सुलर सर्विसेज दी जा रही थी, उसको निशाना बनाना, मंदिर की गेट को तोड़ करके बड़ी संख्या में अंदर घुस जाना, ये अपने आप में रिफ्लेक्ट करता है कि सुरक्षा व्यवस्था तक वहाँ पर ठीक तरीके से नहीं दी गई, डिस्पाइट नोइंग कि इस तरह के कॉन्सुलर सर्विसेज पहले भी भारतीय उच्चायोग की तरफ से अलग अलग जगहों पर दी जा चुकी है। इसको लेकर के कड़ी नाराजगी जाहिर की गई है। पटियाल साहब अभी आपसे कह रहे थे कि दो समुदायों को ही बांटने की जिस तरह से कोशिश की जा रही है, मैं बस एक आंकड़े की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 2021 के जो आंकड़े हैं ब्रैम्पटन शहर के, उसके मुताबिक 25.1% सिख वहां पर पॉपुलेशन है और 18.1 हिंदू पॉपुलेशन है। मुझे लगता है ये अपने पैर पे ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कॉन्स्पायर कर रहे हैं पॉलिटिकल फायदे के लिए, लेकिन इसका नुकसान उनको खुद भुगतना पड़ेगा जब इतनी बड़ी साइजेबल संख्या इस शहर में कम से कम साउथ एशियंस की है। रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है जरा जगविंदर पटियाल से एक बात मैं और समझना चाहती हूँ। आपने अभी जिस बात का जिक्र किया कि साहब ये वहाँ के जो बुजुर्ग हैं उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर एक तरीके से कैंप ही कहेंगे इसको जो लगाया जा रहा था। वैंकूवर आपने बताया जहाँ पर गुरुद्वारे के सामने भी इस तरीके की सहूलियत का इंतजाम किया गया था, तो वो इंजेक्शन ऑर्डर्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में जरा और जानकारी दीजिए। क्या यहाँ पर जो मंदिर के बाहर ये जो लगाया गया था कैंप, यहाँ पर वो चूक हो गई, वो ले लेना चाहिए था, तो इस तरीके के हालात से बचा जा सकता था क्या? देखिए रोमाना, है क्या कि जो भी भारतीय मूल के बुजुर्ग जिनको यहाँ पेंशन मिलती थी या किसी भी तरह का सरकारी भत्ता या कुछ भी जो लेते थे, उसको वहां पर जाने के लिए लोगों को स्पेशल उसको लेने के लिए तो आएंगे नहीं पेंशन वगैरह के लिए, तो इसलिए काउंसलर सर्विसेज वहां पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं। और इसके लिए जो मंदिर और गुरुद्वाराज हैं वहां पर कई मंदिर और गुरुद्वारा चिन्हित किए गए हैं जिनमें काउंसलर जाकर वहां पर इस तरह का सर्विसेज देते हैं, वहां कैंप लगाते हैं, लोगों की उन चीज़ों को वहां डिलीवर किया जाता है, लोगों की जो शिकायतें होती हैं या जो अनकम्प्लीट चीज़ें होती हैं उनको पूरा करवाया जाता है। ये एक वैंकूवर में गुरुद्वारा था, एक सरी में मंदिर था और एक ब्रैम्पटन में मंदिर था। मान लीजिए इन तीनों जगह पर ये होना था। जो गुरुद्वारा साहब था वहां पर ये पता था और खालसा दीवान को ये पहले से भनक लग गई थी कि इस तरह की हरकत वहां हो सकती है। वो कोर्ट चले गए, उन्होंने कहा कि जो पेंशन के लिए कैंप लगने वाला है उसमें यह हंगामा हो सकता है, तो कोर्ट ने इंजेक्शन ऑर्डर दे दिया कि उस गुरुद्वारा साहब के 60 मीटर के दायरे में किसी भी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन या कोई भी उपद्रव नहीं मचाया जा सकता। तो कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद ये जो अलगाववादी, ये जो प्रो खालिस्तानी लोग थे, ये वहां गुरुद्वारा में ये सब नहीं कर पाए। आपने क्लियर कर दिया, मतलब वहां गुरुद्वारे वाले मामले में क्योंकि पहले ही वो कोर्ट चले गए थे, कोर्ट ने वहां पर पुलिस के एक तरीके से हाथ बांध दिया, पुलिस को मुस्तैद कर दिया कि तुमको यहां पर सुरक्षा देनी होगी।